कहीं बाहर जा रही हो? जी, वो शहजादी आंटी के साथ बाजार जा रही थी। तुम्हारा शौहर बीमार है और तुम बार बार बाहर जाती हो। आपको क्या लगता है कि मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत दूंगी? बात ये नहीं है। दरअसल अमजद मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीते। मैं कमरे में जाती हूँ, उनको गुस्सा आता है। तुम उस दिन भी मजार पर गई हुई थी, सारा दिन गायब रही और अब फिर बाहर जा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शौहर की परवाह नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर घूमने फिरने जा रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अमजद ने तुम्हें कहा तुम घूमो फिरो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, तो तुम फौरन तैयार होकर अपनी आंटी के साथ बाहर घूमने जा रही हो। आपने आधी बात सुनी और अपना फैसला कर लिया। मैं बाहर घूमने फिरने नहीं जा रही, बल्कि मैं काम से जा रही हूँ। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेने जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि जिसको आना था वो आया नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अमजद के लिए दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट अरेंज कर लूँ। लेकिन मुझे ना ये सारी बातें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। अपने काम से काम रखूं? पहले तो तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की और आज इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। फरा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मुझे ना अपने शौहर का ख्याल आपसे कहीं ज़्यादा है। मुझे उनकी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल है। उनकी रिपोर्ट्स उठानी है, उनके लिए दवाइयाँ लेनी है और 100 काम निपटाने। हाँ, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। नहीं फरा, आपने कोई गलती नहीं किया, आपने गुनाह किया है। आपने एक जीते जागते आदमी को बिस्तर पे लिटा दिया। आपकी वजह से अमजद आज इस हाल में है। मैं अब तक खामोश थी, मैं हर चीज को इग्नोर कर रही हूं कब से। लेकिन आपको ना ये सारी बातें मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है और आपको ये सवाल मुझसे पूछने भी नहीं चाहिए। कशमाला, मुझे माफ कर दो। फरा प्लीज, ये माफिया वगैरह मत मांगे, अपनी गलती को सुधारें। क्योंकि जिस काम के लिए आप यहाँ पे आई थी ना, वो तो नहीं हो सकता है। तो अब आगे क्या करना है वो आपको सोचना चाहिए। ठीक कह रही हो। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर फरा, मैं जब वापस आऊँ ना तो मुझे आप अपना फैसला सुना दें, यही बेहतर होगा। बाबा, आपने उसको क्यों घर में रखा है? अगर वो घर में रहेगा ना तो मैं नहीं आऊंगी। देख बेटा, उसकी तबीयत ऐसी नहीं है। बाबा, वो गुंडा है, कातिल है, बदमाश है। बाबा, वो लोगों की नजरों में मर चुका है। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी उसकी जिस तरह की हालत है, मैं उसको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। बाबा, वो जा चुका है तो उसे जाने दें। उसका वापस आना हमारे लिए जरूरी नहीं है। बाबा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में वापस आए। अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है उसे जान छुड़वाने का, और आप उसे फिर हमारी जिंदगी में वापस लेकर आ गए। बेटा, ये जो इंसान है ना, ये बड़ा जज्बाती है। तुम्हारी माँ भी यही कहती है। वो कहती है तेरी वजह से पागल हुआ। तो अगर ये वाकई तेरी वजह से पागल हुआ है तो फिर इसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। बाबा, उस आदमी ने मुझे अगवा किया था, कामी भाई का कत्ल किया है। हमारा कोई इखलाकी फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करने का। बाबा, अगर वो किसी मजार पे जाके बैठ गया है और उसकी जिंदगी अगर ऐसे ही गुजरनी है तो गुजरने दे। आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं इसको छोड़ आऊंगा। अब उसे छोड़कर मत आए, उसे फेंक कर आए जहाँ से आप उसे उठाकर लेकर आ गए हैं। और बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक वो आदमी उस घर में रहेगा मैं उस घर में नहीं आऊंगी। अल्लाह साईं, अब तो ही बता क्या। अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।